नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉक में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। फिर पहाड़ की ओर सीरीज चल रही है। यह 11वां एपिसोड है। यह वीडियो आपको लखनऊ से आए हमारे मित्र उनके परिवार के साथ शैलगिरी यानी कि सुईल धूरा में बसे बेलपट्टी के प्रमुख गांव भामा तक की सैर कराएगा। यकीन मानिए आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। साथ ही आपको मणकोटी रानी के एक श्राप के बारे में बताएंगे। कल पूजा थी तो आज सुबह अच्छा लग रहा है। अभी मन में वही कल के भजन और माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, इस तरह के भजन याद आ रहे हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गोलू के कसरत के साथ। कल रात और आज सुबह कई मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके हैं। पूजा की तैयारी में 4-5 दिन बड़े थकान भरे रहे। इस हिसाब से ये दिन परिवार के सदस्यों के सुस्ताने का है। लेकिन अभी मंदिर, धर्मशाला, घर के भीतर और बाहर आंगन में बिखरे पड़े सामान को संभालना है, सफाई करनी है। सफाई कर्मी गुड्डू भैया अपना काम कर रहे हैं। गुड्डू भैया जब भी आते हैं गोलू बाबू को लगता है कि घर से कुछ सामान ले जा रहे हैं। भौंकते जरूर हैं। मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी हुई है। बात चल पड़ी है गंगोलीहाट मणकोट के इतिहास की। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मणकोट क्या है, कहाँ है, मणकोटी राजा कौन थे। इतिहास मानता है कि मणकोटी राजा की एक रानी ने गंगोलीहाट वासियों को श्राप दिया था। उस रानी के साथ अत्याचार हुआ था और उसने रोष में आकर यह श्राप दिया था। इसी घटना से जुड़ा है उत्पेतड़ा यानी कि उपराड़ा से उपरेती ब्राह्मण का विस्थापन, और यह गांव पंत ब्राह्मणों को दे दिया गया। हाट के पास ही कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिरों का एक समूह है। इस मंदिर परिसर में एक नौला है जिसे जानवी नौला कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस नौले के बाह्य प्राचीर पर शिलापट स्थापित है जिसे राजा रामचंद्र देव ने सन 1275 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। देव उपनाम होने के कारण गंगोली के इस राजा यानी कि मणकोट के इस राजा को उत्तर कत्यूरी राजवंश का कहा जा सकता है। लेकिन कई इतिहासकार समग्र रूप में गंगोली के समस्त राजाओं को मणकोटी राजा ही कहते हैं। मनोज उप्रेती जी का परिवार आ गया है। माँ चामुंडा के दरबार के दर्शन कर रहा है। अब मुझे भी जाना है। ये देखिए नगर पालिका की ओर से क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, जरा सुनते हैं। विभिन्न स्थलों पर सफाई अभियान, कूड़े का पृथकीकरण, प्रभात फेरी का आयोजन, नुक्कड़ नाटक, श्रमदान आदि कार्यक्रम होंगे। आप सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नगर में सफाई एवं सम्मान में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, साफ सफाई होनी चाहिए। ये पुष्पा दीदी की सास हैं। देखिए करीबन 90 साल से ऊपर की उम्र है। अभी भी मूड आ जाए तो खेत में चली जाती हैं। ये बढ़िया बात है। फोटो बढ़िया। अब भामा की ओर जाएंगे। मैंने इसमें कई जगह ओरिजिनल साउंड को म्यूट नहीं किया है। आपको लगे कि हाँ देखिए जंगल में चलना कितना दुश्वार होता है, इसलिए जो है ये ओरिजिनल साउंड को बनाए रखा है। अब बेलपट्टी के प्रमुख गांव भामा तक रोड बन चुकी है। इस ओर जंगल की बहुतायत है। यहाँ बाघों को, जो छोटे बाघ होते हैं जिन्हें गुलदार भी कहते हैं, उनके खाने पीने की या उनके शिकार के लायक वन्य जीव उपलब्ध रहते हैं। इसलिए यहाँ बाघ बहुतायत में हैं। मणकोट या मणिकोट अथवा मनकोट या मणिकोट, इसको लेकर इतिहासकारों में कंफ्यूजन है। पंडित बद्रीदत्त पांडे इसे मणकोट लिखते हैं तो डॉक्टर राम सिंह मणिकोट शब्द का उपयोग करते हैं। एटकिंसन के हिमालयन गजेटियर के हिंदी अनुवाद में प्रकाश थपलियाल ने मनकोट शब्द का इस्तेमाल किया है। मण यानी कि अनाज नापने वाला लकड़ी का नपना होता है, जबकि मणि का अर्थ जेवरात या रत्न से होता है। लखनऊ से आए मनोज उप्रेती जी का परिवार हमारे साथ में है। नमकीन जो बच्चों के खजूरे और बना के घर पे, और वो क्या कहते हैं, वो लाते केटल लाते हैं, केटल चाय कॉफी बनाने के लिए, और वो हीटर गर्म हो जाता है तो खाना 1.5 दिन का लगभग खाना होता है। रास्ते में खाना
ये लोग अभी पंचायत कर ही रहे हैं कि हमारे कैमरामैन यानी कि हर्षिता ऊपर को चढ़ रही हैं। ये भामा से टॉप है जहां सनराइज और सनसेट दोनों एक ही पॉइंट से दिखता है। सड़क पर मेरी पत्नी नीना जी और मनोज जी की पत्नी दोनों कार में ही बैठ गई हैं। ये इनसे पूछते ना बेटा सनसेट पॉइंट किधर को है? सनसेट ऐसे लुक होनी भैया। भगौर किधर है? भगौर ऊपर यही भैया। वहाँ से सूर्यास्त दिखता होगा ना। हाँ छोटे यो बात कर जाओ चल भाई। अच्छा दुई देखो दोनों सब पीछे हो गए, क्या चल रहे हो? कहाँ गए यंग? पीछे रहो। मैंने वहाँ से शॉर्टकट ले लिया था क्योंकि I saw smart moves. Yes. गंगोलीहाट के उत्तर में नागवंश का शासन रहा है। आज के दौर में बेरीनाग एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। नागों का मणि से रिश्ता तो सर्वविदित ही रहा है। संभव है कि मणिकोट या मणकोट का संबंध नागवंशी शासनकाल से भी रहा हो। कत्यूरी शासन के अंतिम दौर में जब बैजनाथ कमजोर पड़ने लगा, यानी कि कार्तिकेयपुर की केंद्रीय शक्ति जब कमजोर हो गई, तब राज परिवार के इन्हीं सदस्यों ने एक एक कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये छोटे छोटे राजा उत्तर कत्यूरी कहलाए। मणिकोट दुर्ग भी स्वतंत्र हो गया। बाद में यह डोटी के राजा को कर देने लगा। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक में बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि उपरेती दीवान ने छल करके राजा करमचंद को शिकार खेलते हुए जंगल में मरवा दिया था। साथ ही यह भी खबर करवा दी कि राजा को बाघ ने मारा है। रानी इस बात को सच नहीं मान रही थी कि उसके पति यानी कि राजा करमचंद को बाघ मार सकता है। ऐतिहासिक परिस्थितियां बताती हैं कि दीवान उपरेती की पिछली हरकतों को देखते हुए मणकोटी रानी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके पास दोषी दीवान को सजा देने की सामर्थ्य नहीं थी। इसीलिए लोहे से लोहे को काटने का सिद्धांत अपनाते हुए उसने अपने पुत्र को पंत ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया। अब पंत ब्राह्मण उसकी ओर से सारी साजिशों का जवाब देने लगे। राजकाज पर मजबूती से उन्होंने पकड़ बना ली। हो सकता है कि उस समय उत्तराखंड में भी सती प्रथा शुरू हो चुकी हो। इस कारण वह राजा की पगड़ी के साथ सरयू गंगा नदी में सती हो गई। यहाँ तक तो कहानी सीधी सीधी थी। इसके बाद अब इतिहासकार कहते हैं कि सती होते समय रानी ने एक श्राप दिया। चूंकि यह कहा गया है कि मेरा पति बाघ द्वारा मारा गया है, इसलिए भविष्य में भी यहाँ के लोग ज्यादातर बाघ से ही मारे जाएंगे, यानी कि उन पर बाघ ही आक्रमण करेगा और पूरे इलाके में बाघों की दहशत बनी रहेगी। आज हकीकत यह है कि गंगोली क्षेत्र में अभी भी काफ़ी बाघ हुआ करते हैं और यह इंसानों पर, मनुष्यों पर आक्रमण भी करते हैं। इसी साल मई जून में 2 बाघ चिन्हित किए गए। कई बच्चों और महिलाओं को इन्होंने शिकार बनाया। इलाके में इन बाघों की दहशत मची हुई है। पिंजड़ा भी लगाया गया और एक बाघ पकड़ में आ गया। इतिहासकारों से ही ये हमने सुना है कि पहाड़ में एक किस्सा भी चलता था, खत्याड़ी साग और गंगोली बाघ। देखिए हम लोग टॉप में पहुंच रहे हैं। सूर्यास्त का समय है। उज्जवल, गौरी, ममता ये लोग टॉप में पहुंच चुके हैं। अब पीछे से हमारे कैमरामैन भी आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। देखिए सभी लोगों की सांसें फूल रही हैं। फिलहाल हम उसी इलाके में घूम रहे हैं जहाँ पर बाघों की बहुतायत है। उदय भी ठहरा। अच्छा हाँ बिल्कुल सही। यहाँ से वहाँ देखो उदय भी ठहरा। दोनों चीज दिखाई देगी ना, सूर्योदय भी दिखाई देगा उस तरफ से। ये डॉगी देख रहे हैं ना, इसके गले में पट्टा देखिए।
इसमें कांटे निकले हुए हैं। दरअसल ये बाघ से बचने के लिए है और कई कुत्ते, कई डॉग्स यहाँ पर इस तरह से होते हैं जो बाघ को घायल कर देते हैं। हम लोगों के रास्ते में वही मड़कनाली बस्ती पड़ी जिसके बारे में मान्यता है कि उपराड़ा से उपरेती ब्राह्मण आकर यहीं बसे थे। अब देखिए वापसी का समय हो रहा है, सीधे रोड हेड पर ही नीचे मिलते हैं आपसे। अंदाज लगाइए ये क्या चीज़ है। ये जंगल में है और प्रेडेटर प्रजाति की है। इसने ये शेर की मौसी है। तो शेर की सोचो, शेर की मौसी है। इसने शेर को सब चीज सिखाई, पेड़ में चढ़ना नहीं सिखाया। इसने कहा मैं सिखाऊंगी तो मुझे खा जाएगा। अब इस एपिसोड को खत्म करने का समय आ रहा है। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि धन धान्य से परिपूर्ण हाट हनेरा गांव की सुरक्षा के लिए आसपास कई कोट या दुर्ग बनाए गए थे। क्या हाट हनेरा मणकोटी राज परिवारों और उनकी सेना को खाद्य रसद आपूर्ति करता था? ये देखिए बाघों को पकड़ने का पिंजड़ा लगाया गया है। हमें भामा में एक आमा मिली जिनका चेहरा, जिनके खूबसूरती, जिनकी प्रसन्नता देख कर लग रहा है कि शहरों में हैप्पीनेस क्या होगा। धन्यवाद आमा, आपने खूबसूरत पोज दी। अब वीडियो समाप्त करें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब आपके साथ यहीं तक फिर मुलाकात होगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कान का ऑपरेशन करा के लाए हो? नहीं, कुछ केमिकल से चिपका रहे हैं आजकल।